नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि सूरन की या जिमीकंद, जिसको बिहार में ओल कहते हैं, और इधर मध्य उत्तर प्रदेश के मध्य में जिसे सीतापुर और बहराइच, इधर लोग उसको खंत कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको एलिफेंट फुट या याम भी कहते हैं। तो इसकी खेती कैसे की जाती है, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये होता क्या है। कुछ लोगों का कमेंट आया था, कुछ किसान भाइयों का, कि ये क्या होता है, जिमीकंद या ओल क्या होता है। तो बताना पड़ता है, यह एक प्रकार की सब्जी है जो महंगी सब्जी है। यह फुटकर सेल में आपको कम से कम आपके थाली तक पहुंचते पहुंचते 90 से 100 रुपये केजी पहुंच जाती है। तो ये सब्जी है, तो इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है, इसके विषय में भी कुछ चर्चा होगी। और साथ में ये जो आप सामने देख रहे हैं, यह लगभग 4 किलो 850 ग्राम का यह कंद है उसका, और इसकी किस प्रकार से कटिंग की जाएगी, और यही दिखाने का प्रयास आज मैं कर रहा हूं। इसके लिए मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भैया के साथ हूं। तो डॉक्टर साहब से परिचय लेता हूं और उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं। और हमारे यहाँ एमपी से और बिहार से चल करके कुछ किसान भाई भी आए हुए हैं, तो इन लोगों से भी परिचय लेता हूं, और ये लोग भी जानकारी ले लेंगे, साथ में आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे, इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अपना पूरा परिचय बताइए। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, ग्राम मरसड़ा, घोरावल सोनभद्र। जी जी। अब आपने पूरा तामझाम फैला रखा है, जिससे एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जी, और इधर जो है राजस्थान तक के किसानों को जो है, हरियाणा तक के किसानों को जो है आपने आकर्षित कर रखा है। और अभी एक किसान आने ही वाले हैं हरियाणा से चल करके, पानीपत से जी, तो वो भी हो सकता है आधे घंटे में आ जाएं जी, लेकिन उसके पहले आप वीडियो ठीक आप बनाइए। तो पहले परिचय की कड़ी हो जाए किसान भाइयों की, जी, उसके जी, बाद जी, फिर आप जी। बताना शुरू कीजिए। तो आप भी परिचय दीजिए थोड़ा। मैं मुन्ना कुमार सिंह, ग्राम पचौली, दिनारा, रोहतास, बिहार का निवासी हूँ। मैं सर का वीडियो देखकर आया हूँ, जो कि हम लोग को इतना बहुत अच्छा से बताते हैं कि सूरन की खेती किस प्रकार की जाए, इससे क्या प्रॉफिट हुआ होता है, और यही सब चीज़ देखकर और इनसे प्रोत्साहित होकर आज मैं आया हूँ इनसे मुलाकात करने के लिए सूरन की खेती के बारे में। धन्यवाद। दीजिए, आप भी जानकारी दीजिए। नमस्कार किसान मित्रों, मैं अनुज कुमार बैस, ग्राम बड़गड़ा, जिला सिंगरौली से आया हूं, और मैं हल्दी की खेती की जानकारी के लिए, उसके बीज के लिए डॉक्टर साहब से उसकी गहन चर्चा करने के लिए, और उसके बीज की क्या प्राइस है, कैसे लगाया जाता है, क्या प्रॉफिट है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आया हूँ। जी जी, आप भी बताइए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं ग्राम बड़गड़ा से, जिला सिंगरौली से मैं आया हूँ। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद नाम है और मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और मैं हल्दी और सूरन का दोनों किसानी करने के लिए मैं यहाँ सब जानने के लिए आया हूँ कि किस तरह से किया जाता है और कैसे किया जाता है। ये मेरे डॉक्टर साहब मुझे दिखा रहे हैं कि कैसे कटिंग होती है और कैसे की जाती है। यही मेरी अपेक्षा है करने के लिए। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने किसान भाइयों का परिचय भी ले लिया। अब डॉक्टर साहब बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से, अगर कोई बड़ा कंद है, मान लीजिए कहीं कहीं 7-8 किलो का भी निकल जाता है, 5 किलो का भी है, तो उसको कैसे काटते हैं। सूरन या जिमीकंद या ओल, जिसको बिहार में कहते हैं, और मध्य क्षेत्र में हमारे यहाँ यूपी के इसको खंत भी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि कटिंग बुआई से पहले कटिंग तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये 5 केजी का लगभग कंद है, इतना बड़ा तो लगाया नहीं जाएगा। जी जी। अब इतना बड़ा लगा देने का मतलब कि कम से कम 25 किलो 30 किलो को हो तब, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। जी जी। तो हम अमूमन 1 केजी, पौना केजी, आधा केजी का ही लगाने का प्रयास करते हैं।
या उससे भी छोटा, जैसे 250 वो तो 300 ग्राम? बीज के पर जब हम बीज के लिए लेना चाहेंगे तो छोटा छोटा काट के लगाते हैं, छोटा भी लगा। लेकिन उसमें भी उत्पादन हमारा कम होता है। अच्छा अच्छा। उत्पादन जो सही मिलता है हमको 400 से 1 केजी 1.25 केजी के अंदर का जो साइज होता है, जी, जी। इसी में प्रॉपर बढ़िया उत्पादन मिलता है। हाँ। और जब ही 400 ग्राम से हम नीचे जाते हैं हाँ। उत्पादन घटने लगता है। अच्छा अच्छा। अब रही बात की अब वो साइज तो बड़ा हुई करेगा, चूंकि ये वैरायटी ऐसी है कि छोटा बनता ही नहीं है कंद इसमें। हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है कि इसका छोटा कंद बनेगा ही नहीं। आधा केजी लगा दिए हैं तो 4 केजी 5 केजी हो जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो 14 केजी तक मैं निकाला हूँ सूरन। अच्छा। हाँ, अब ये तो जो है 5 ही केजी है। हाँ। तो अब इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें से आंख जो निकलता है, देख रहे हैं, ये देखिए, ये किसान भाई देखें, ये जो है आंख निकल रहा है यहाँ से। ये हर में होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन अब बताइए यहाँ से बार बार जब कट जाएगा तो पतला हो जाएगा। इसमें हम 4 से 6 कटिंग करेंगे तो ये पतला हो जाएगा ना, तो ये तनी थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आंख आएगा। देखिए, ये देखिए, अब बगल में देखिए, यहाँ देख रहे हैं, ये बगल में आ रहा है ना, यहाँ छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये जो घेरा है दूसरी वाली, ये पहली घेरा हो, ये पहला भी हो गया, ये दूसरी नॉट हो गया, ये तीसरा घेरा हो गया, अब ये चौथा घेरा हो गया। यदि इस घेरा पूरा हम बर्बाद कर देते हैं इसको तो इस घेरे से निकलेगा हमारा। ये भी बर्बाद हो जाता है तो इस घेरे से निकलेगा। इसमें हर जगह आंख जो है बना हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए कि मिट्टी लगा हुआ है। अभी धो देंगे तो सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसमें टोटल आंख ही आंख है, तो जो कटिंग होगा इसमें से कहीं से न कहीं से निकल जाएगा। और ये माने रखता है कि हम कटिंग करें तो ये पोर्शन सब में हो। अब ये यदि सब में है तो जम जाएगा, पक्का है, उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। हाँ, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, काटने का तरीका ये है कि अब चूंकि कोई सा यंत्र लेकर के मैं नहीं बैठा हूँ, आरिये से मैं काट रहा हूँ। अब देखिए, ये जो है सीधा इधर से काट दिया करता 4 हो गया। यदि एक का साइज हमारा कितना होगा, 1.25 केजी, लेकिन हमको कम करना है तो इसको हम 2 तरीका अपना सकते हैं। यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए और यहाँ ले लिए। 6 हो गया, 6 हो गया तो अब कितना साइज, कितना वजन आ जाएगा? ये 800 लगभग। 8 6 48, 800 ग्राम के आ गया। अब यदि इसको 8 भाग में हम कर दिए और छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटा हम नहीं करेंगे। ये 6 ठीक है हमारे लगाने उत्पादन लेने के लिए, कमर्शियल उत्पादन के लिए सबसे सही साइज है ये जी। अब इसको हम काट के आप लोग को दिखा रहे हैं। देख लीजिए किसान भाइयों, इस तरह से इसकी कटिंग डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और इसको काट करके खराब हो जाएगा। ये अभी 2 पार्ट हो गया ना। अब 2 पार्ट हो गया। अब ये जो है हमारा देखें बीच से कटा है। अब हम एक यहाँ से काटेंगे और एक यहाँ से काटेंगे, 6 हो जाएगा। 3 इसमें 3 इसमें। अंगुली बचाइएगा। एक पीस हो गया। अब इसमें भी देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ हो गया ये प्रॉपर, इसमें भी देख रहे हैं पूरा ये है। यहाँ खत्म हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ से निकलेगा। ये भी खत्म हो जाएगा तो ये यहाँ से निकलेगा। देखिए, देखिए यहाँ दिखा रहा है, देख रहे हैं ना, ये निकल रहा है। लेकिन जब तक ये जिंदा रहेगा यहाँ से नहीं निकलेगा। ये जब ही डैमेज हुआ यहाँ से निकल जाएगा। अब इसको 2 पार्ट करते हैं हम। ये 3 अब 4 हो गया। अब इसको 3 इसमें भी बना दें।
बड़ा संजोग अच्छा है कि आप लोग भी जो है इस मौके जी। पर और क्या हम लोग तो देख लीजिए किसान भाइयों किस तरह से डॉक्टर साहब काट रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नए किसान नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इसकी कटिंग होगी, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से कटिंग करनी है। अगर आपको और भी छोटा पीस करना है तो आप कर सकते हैं, और छोटे पीस भी इसके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि इसका जो बीच वाला पोर्शन है वह लगभग हर भाग में थोड़ा थोड़ा रहे। अब ये 6 पीस हो गया, यदि हम 8 भी किए होते जी, तब भी इसमें काफी जगह बचता है। इसका मतलब इसको भी अभी कटिंग किया जा सकता है एक बार। किया जा एगो में सकता सब है। 2 पार्ट कर दीजिए, थोड़ा देखते हैं उसको भी। अच्छा अच्छा, हाँ, देख रहे हैं किसान भाइयों, इस तरह से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, काट सकते हैं, और काट करके और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बीज के रूप में। एक चीज ये है कि ये डॉक्टर साहब आरी से ही काट रहे हैं, लेकिन इसी तरह का कोई पतला औजार हो तो आप सीधे प्रेस डाल करके भी कर सकते हैं, कोई डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लोग ऐसे लगाएं तो कोई देखिए वैसे लग सकता है, ऐसे लगना तो ऐसे चाहिए, इतना होना चाहिए। जब इतना होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब निकलता है, इसी के ऊपर जो है हम कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट नीचे नहीं डालना चाहिए, ध्यान हमेशा रखिएगा। कंपोस्ट इसको ऊपर से लेकर के, इतना ऊपर से लेकर के बगल से हम डाल देते हैं। जितना कंपोस्ट का एरिया हमारा कवर करेगा वो पूरा का पूरा बल्ब बनेगा। यही चीज हम जानना चाहते थे। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से निकलना है नोट। हाँ। अब यहाँ से जब निकलेगा तो पूरा शोर पकड़ कर यहीं से बढ़ना शुरू करेगा। हम नीचे डालने के चक्कर में। नहीं तो नीचे नहीं डालना चाहिए, जब भी डालिए तो यहाँ डालिए। ये चूंकि देखिए हार्ड मत, यहाँ ये हार्ड है, इस ये शोर एक भी नहीं निकलेगा यहाँ। ना, जो भी निकलेगा जड़ यहीं से निकलेगा। अच्छा, तो मैंने मिट्टी में इसको इसी प्रकार से ऐसे इतना पे रखना इतना है। पर रखना चाहिए। ठीक, इतना पे। अब इतना पर और जैसे इसके ऐसे चारों तरफ अब से जब ऐसे भाग रहा है, जी। थोड़ा सा कंपोस्ट को हाँ, ऐसे हाँ, उठा हाँ, दीजिए, थोड़ा सा समझ रहे हैं। कंपोस्ट करके पुश, और इसको खड़ा कर दीजिए। जी, ये और तरीका है इसके इसका। ऊपर 2-3 इंच देखिए कंपोस्ट देंगे। अब इतना आपका, हम जब कहते हैं कि नाली जो बनाइए, एक 9 इंची का नाली गढ़ा बना दीजिए, जी, 9 तो अब ऐसे देखिए ये 9 इंची हो गया। जी अब यदि आप बैठा दिए हैं इसको, जी, बैठा दिए हैं, इसके ऊपर कंपोस्ट और मिट्टी कितना पड़ेगा? 9 इंची। 9 इंच। तो जब इधर से मिट्टी उलट करके लेकर आएंगे इस पर, तो लगभग इस पर है इतना ही आ पाएगा, जी। ज्यादा मिट्टी नहीं आ पाएगा। ना। तो इतना मिट्टी आ जाएगा तो 9 इंची 10 इंची गहरा है तो उतना में निकल जाएगा। हाँ हाँ, ये आप समझ गए क्या हुआ स्थिति कि ये जो है हम मिट्टी जो पलटने की बात करते हैं, तो ये सबसे इजी तरीका है। अब आसानी से जो है पलटा जा सकता है। अब जब एक जगह गड्ढा जब बनाते हैं तो उतना ज्यादा समय लगता है, और फिर मिट्टी पर भरना तो समय लगता है, और सीधा सीधा रहता है तो सीधे पलटता सटासट चले गए, क्योंकि मिट्टी मुलायम होती है वहाँ। और ऐसे मुलायम मिट्टी में भी यदि फरसा से फिर निकालेंगे, बैठाएंगे, डालेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, लेबर कास्ट ज़्यादा बैठेगा। तो जो सबसे इजी हो तरीका उसी को अपनाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आसान हो। ना, ठीक। जो आपको आसान लगे कि इसमें हमारा लागत कम हो जाएगा, समय का बचत होगा, वो करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज तो समझ में आ गई आप लोगों के, अब इसमें कोई शंका है? नहीं। अब इसके थोड़ा ट्रीटमेंट पर भी हाँ, बताइए, जो अब तरीका आप अपनाते हैं उसके विषय में ट्रीटेड की जहां तक बात है, जिससे कि हम काट दिए, थोड़ा- जी अब इसमें काफी पानी की अंश है। जी, देख रहे हैं, ये देखिए पानी का काफी अंश है ये। जी जी। तो इसको हम जो है प्रॉपर ऐसे छाया में फैला कर छोड़ देंगे 24 घंटे तक। अच्छा, 24 घंटे के लिए? हाँ। जी जी। 24 घंटे में पानी धीरे धीरे ये सूख जाएगा। अच्छा अच्छा और हम कोशिश ही करेंगे कि दूर दूर थोड़ा सा रहे, सटा हुआ अच्छा। न रहे। और ये जब सूख जाएगा, हल्का धूप छांव भी यदि है, ऊपर से उस तरह की व्यवस्था है, पेड़ों के नीचे यदि हम रखते हैं तो और बढ़िया रहता है। जी जी। ये जब सूख जाएगा तब हम जो है घोल बनाते हैं, गोबर अच्छा। और ट्राइकोडर्मा मिल जाए तो सबसे बढ़िया, और यदि नहीं मिल रहा है तो डाइथेमन 45 मैनकोजेब जिसको आप कहते हैं। मैनकोजेब, हाँ। वही तो। तो आप उसको जो है मिला करके प्रॉपर एक घोल बनाइए। घोल इतना गाढ़ा बनाइए, नहीं तो आप हमको ये बताइए, मतलब कितना पानी होगा, कितना गोबर होगा, कितना डाइथेनियम पर? ऐसा है सर, ऐसा है कि वो अलग अलग गोबर का लिक्विड जो हम बनाते हैं, हाँ। तो गोबर का अलग जो है घनत्व होता है। कुछ तो हार्ड गोबर हो गया, कहीं एकदम पतला गोबर मिल गया, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको उस तरह का घोल बनाना है जब हम इसको डुबावें तो इस पर एक लेयर बनता चला जाए। ठीक ठीक। लेकिन उसमें मतलब अब जैसे मान लीजिए हमारा लिक्विड जो बना
वो सैलरी जो बना वो 10 किलो बना, तो उसमें हम कितना डाइथेनियम 45 डालेंगे? 10 किलो यदि बना हुआ है तो 50 ग्राम उसमें आप डाल दीजिए। अच्छा, 50 ग्राम 50 ग्राम डाल दीजिए। जी जी, ये 50 बात समझ में आ गई आप लोगों को? 50 ग्राम डाल करके पूरा उसको लिक्विड तैयार कर लिए और इसको हम डुबाए, मजे से डुबाए और हम निकाले। और जब निकाले तो ये हो जाए कि इस पर एक लेयर बना हुआ चारों तरफ से चिपका हुआ रहे, जी जी मतलब गाढ़ा इतना हो कि इस पर चपक जाए चारों तरफ से। जी। और इस लिक्विड अभी जो है इस पर यदि डालेंगे, जिस तुरंत काट करके यदि हम ये करते हैं हाँ। तो इस पर चपकेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये जो है पानी है, इसमें से पानी निकल रहा है। इसका मतलब जब ये सूख जाए, जैसे 24 घंटे या 48 घंटे रखने के हाँ बाद, हाँ हाँ, तब उसको यह ट्रीटमेंट करना है। तब ट्रीटमेंट करना है। जी। और यदि तुरंत हम ऐसा कर देते हैं इस पर नहीं चिपकेगा? तो चिपकेगा ही नहीं। जी। अच्छा, आपको डर है कि हमारा फफूंद लगेगा, इससे हम करेंगे सड़ेगा, हाँ हाँ तो काम आप कर सकते हैं। हाँ। जैसे इसे फैला दिए हाँ और घोल बनाइए हाँ हाँ, मैनको जिप का, और घोल बना करके मशीन से स्प्रे मार दीजिए, अच्छा। पूरा हम्म एक ट्रीटेड हो गया, हमारा तो सेफ हो गया, एक कवच बन गया। और फिर 24 घंटा 48 घंटा के बाद जो है हाँ हाँ, हम फिर उसे करके छाया में हम फैला के छोड़ देते हैं। अच्छा 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा, मतलब जब तक ये सूख करके हमारा हार्ड ना हो जाए। जी जी जी, मतलब नमी उसमें से नहीं दिखाई देना चाहिए, हार्ड हो जाए। जब नमी होता है इसके बाद वहां से उठा करके बस एकदम एक जगह गाजिए, एकदम सटा करके, जो एक जगह ढेरी बना हाँ देना है। ढेर बनाइए, जिसे आप पिछले बस देखे थे, आपको तो मैं दिखाया था पिछले जी, वीडियो जी। में भी आपने दिखाया है लोगों को। जी। अब ढेर बना करके गाज दीजिए। हाँ, अब गाजने के बाद जूट की बोरी से बढ़िया चारों तरफ से दबा कर तोप दीजिए, अच्छा सीधा हवा ना लगे और इसमें रोशनी रहे। 2 कोट 3 कोट आप जितना आपके पास व्यवस्था हो उस हिसाब से ढक दीजिए। नई बोरी कम पड़ रहा है तो पुआल वगैरह है तो उससे डाल दीजिए ऊपर से, तो वो जो है नीचे अंधेरा हो जाएगा। अब 15 दिन से 20 दिन में सब में आँख आ जाएगा। अच्छा अच्छा, जब आँख दिखाई देना शुरू हो जाए जी तो आप खेत तैयार करते रहिए और सीधे आँख वाला पोर्शन निकालिए। जितना आँख वाला हमारा साइज तैयार है उसको निकालिए एक तरफ, और जो नहीं आँख आए उसको छांटिए एक तरफ। पहले आँख वाला को लगा लीजिए और 10 दिन और इंतजार करिए, फिर ढक के रख दीजिए। उसमें फिर आँख आ जाता है तो उसको भी लगा दीजिए। इस तरह से लगभग 100% जर्मिनेशन आपका श्योर हो जाएगा। अब यहाँ जो है शंका नहीं रह जाएगा कुछ कि हमारा जमेगा कि नहीं जमेगा। अच्छा, पानी देने का तरीका आपको बता ही दिया है कि पानी सीधा नहीं पड़ना चाहिए। अब कहिए कि लिक्विड में जो है घोल बना कर लेते हैं उससे क्या फायदा होता है। पहले हम डाइथेनियम 45 आप इस पर मरवा दिए हैं या ट्राइकोडर्मा मरवा दिए हैं, वो तो फफूंद का काम खत्म हो गया। लेकिन वो जो लिक्विड हम आपको घोल में जो डुबवा रहे हैं उससे क्या फायदा है, वो जो है इसके फुटाव में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अच्छा, सहायक होता है। नमी बना के रखेगा वो। जे भी जाएगा यहाँ से तुरंत घुसेगा, वो सूखते सूखते तक नमी बना लेगा और इसके बाद जो है वहां से फुटाव शुरू हो जाएगा। और जब भी फुटाव शुरू हुआ वहीं तुरंत उसको टॉनिक मिल गया। हाँ, गोबर का टॉनिक मिल गया। वो तुरंत टॉनिक मिल गया जो हम वहाँ खेत में डाले हुए हैं, बाद में लगा उसको पहले यहाँ से लेना शुरू कर दिया। जी, तो इसलिए जो है हम लिक्विड की व्यवस्था करते हैं। और फिर नमी हो गया तो फिर जब ही आगे बढ़ा इसका जड़, फिर वहाँ तो जो है मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये सब तरकीब हैं। जब इस तरह से प्रॉपर आप काम करेंगे तो उत्पादन बड़ी अच्छी मिल सकती है। और जब अच्छी उत्पादन आप ले लेंगे तो पैसा की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में चाहे किसी रेट बिके, पैसा दे करके जाएगा, बशर्ते हमारे पास माल क्वांटिटी में हो। पैसा है। मतलब ज्यादातर किसान भाई लोग इसको 500 ग्राम या 400 ग्राम या 300 ग्राम का बोना चाहते हैं। तो अगर 400 ग्राम 500 ग्राम का भी अगर आप ये लगा रहे हैं तो अब इसको लगाने की जो दूरी होगी वो क्या होगी? देखिए, दूरी जो है साइज पर निर्भर करता है। अच्छा, हम 1 किलो साइज का लगाते हैं तो 3 बाई 3 फीट हाँ हाँ, में एक, मतलब 1 गज बाई 1 गज के एरिया में एक कंद होनी चाहिए। अच्छा, और जब भी उससे छोटा होता है, हम 3 फीट की जगह पर 2.5 फीट बाई 2.5 फीट पर होना चाहिए। उससे यदि छोटा हुआ 2 बाई 2 पर हम आ गए, उससे भी छोटा हुआ तो 1.5 बाई 1.5 पर आ गए। लेकिन होता क्या है कि प्रॉपर जो है इतना छांट करके किसान भाई हमारे नहीं कर पाते हैं। हाँ, उस परिस्थिति में हमको ये देखना पड़ता है कि लाइन तो हमारा वही रह जाता है, जी जी, हम कंद को ही जो है थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट कर जाते हैं। अच्छा, गलतियां होता है, जी। लेकिन सुविधा और जो है लागत को घटाने की वजह से हम थोड़ा सा बाएं दाएं करके हम कर लेते हैं।
एक प्रश्न हमारा और था कि जैसे आपने बताया कि बीच वाला जो इसका मदर बोर्ड होता है लगभग, हाँ ये बीच वाला ये हिस्सा जरूर होना चाहिए जो जहाँ से पौधा निकला हुआ होता है। तो क्या अगर जैसे किसान भाई ये और बड़ा हो गया, ये तो मान लीजिए 5 किलो का था, लेकिन अगर कोई 8-10 किलो का हो गया तो क्या उसमें से और कहीं से भी इसमें से आँख आ सकता है? हाँ, या देखिए, सिर्फ आ जाएगा? ये जैसे ये पोर्शन देख रहे हैं आप, जी जी। कुछ कहीं कहीं होता है जहाँ से आ जाता है, यहाँ से आ सकता है। अच्छा। हाँ। और यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा अच्छा। इसको तब तक हम इसीलिए कहते हैं कि जब हम वहाँ डाल के छोड़े रखेंगे, जी जी, कि जब तक वहाँ से फुटाव नहीं हो जाता है तब तक हम खेत में लेकर के नहीं जाएंगे। अच्छा, तो इसे मतलब हमारा श्योरिटी लगभग कंफर्म हो जाती है, हम 100% श्योर होकर के तब खेत में लेकर के जाए। अच्छा अच्छा। और यदि हम उसके पहले जाते हैं तो उसका कोई श्योरिटी नहीं है और ना हम इस पर टिका टिप्पणी कर पाएंगे। अच्छा, और यदि हमारा यहाँ श्योर हो गया तो फिर टिका टिप्पणी तो बनता है। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब इस तरह से किया जा सकता है, इसके और भी भाग किए जा सकते हैं, बशर्ते बीच वाला है। आप इस कदर भी काटा जा सकता है, इसको सीधा सीधा इससे काटा जा सकता है। हाँ। यहाँ कहीं से भी निकल सकता है, ये निकलेगा जरूर निकलेगा, लेकिन होता क्या है कि जब तक हमारा निकल नहीं जाता तब तक हम लेके नहीं जाएंगे। अच्छा, खेत में नहीं लेके नहीं जाएंगे। और एक भी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो निकलता है, ये जो जगह है यहाँ से जो निकलता है, इसमें जो निकलेगा मोटा और मजबूत निकलेगा। अच्छा। और यहाँ से जो निकलेगा ये हल्का और छोटा सा पतला सा कमजोर रहता है। अच्छा। इसीलिए उत्पादन प्रभावित होने की संभावना 100% हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये वाला मदर प्लांट वाला हिस्सा होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया। और उसके बाद फिर खाद का प्रबंधन कैसे करना होता है? खाद के प्रबंधन, यदि आपने पर्याप्त गोबर की खाद दे रखा है, हाँ। तो मैं तो कहता हूँ कि कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस गोबर की खाद या मुर्गी की खाद या बकरी की मैगनी, इसको अनलिमिटेड दे सकते हैं कि लिमिट भी है? देखिए, हम तो कहते हैं कि जितना आपके पास क्षमता है लगा दीजिए, ये बर्दाश्त कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या बात है। और नहीं है तो जो है वो भी डाल दिए तो भी पैदा लेके आएगा, जो होगा क्षमता उसका लेकर के आएगा। चलिए, रासायनिक भी डाल सकते हैं, लेकिन रासायनिक के लिए हम इसलिए नहीं कहते हैं कि जो भी हम डालते हैं गोबर, और जहाँ रासायनिक हम डालते हैं, हमारा गोबर की खाद वहाँ कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। उसमें बल बढ़ता नहीं है, कमजोर पड़ जाता है। जो हमारे जीवाणु वहाँ है वो कमजोर पड़ जाते हैं। जी। तो आप लोगों को कोई कहीं शंका रह गई अब इसमें, कटिंग से संबंधित या बिजाई से संबंधित? या लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए? और ट्रिएट बिल्कुल समझिएगा कि कैसे कैसे उसको ट्रिएट करना है, हम लोग सब समझ गए हैं। अच्छा। इसके बारे में किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा कि सूरन की बिजाई के लिए जो बड़े कंद होते हैं उसको किस प्रकार से काट करके छोटा करके लगाया जाता है। और उम्मीद है आप सारी टेक्निक समझ गए होंगे। कि जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।